हेलो दोस्तों, आज हम लोग लेकर आए हैं संविधान का नेक्स्ट पार्ट है संविधान का अनुसूचियाँ। आज हम लोग इसको विस्तार पूर्वक से जानेंगे कि जो अनुसूची है इसमें क्या क्या दिया गया है, कितने प्रकार की अनुसूचियाँ हैं और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी और बाद में कितनी अनुसूचियों को जोड़ा गया था। तो आज हम लोग अनुसूचियों को जानेंगे। और देखा जाए जो आगे आने वाला आपका एग्ज़ाम है इसमें एक प्रकार से 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको इसको याद करना है। और देखिए, आज हम 12 जो अनुसूचियां हैं इसको याद कराने की कोशिश करेंगे और आप लोग लिखकर इसको याद करेंगे, कभी भूलेगा नहीं। तो हम लोग देखते हैं इसको, जो अनुसूचियां हैं देखा जाए तो जो संविधान की अनुसूचियां, ये आपका देखेंगे जब संविधान का स्टार्ट होता है तो आप एक प्रकार से एक होता है भाग, एक होता है अनुसूचियाँ। इसमें 22 भाग होते हैं और अनुसूचियों की बात करें तो वर्तमान में 12 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है। पहले जो मूल संविधान में 8, देखिए बोला जाए मूल संविधान में इसमें 8 अनुसूचियों का जिक्र किया गया था, लेकिन बाद में देखेंगे कि 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है। तो आज हम लोग सभी को जानने की कोशिश करेंगे। पहली अनुसूची को देखते हैं क्या है। पहली अनुसूची में दिया गया है कि इसमें राज्य की परिभाषा है, मतलब भारत की परिभाषा जो दिया गया है कि भारतीय संघ के घटक राज्य जो होते हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है, जिसमें देखेंगे कि जो राज्य होगा ये राज्यों से मिलकर ही भारत का निर्माण होता है। ये आपको याद रखना है कि जो राज्य होंगे भारत के ही अभिन्न अंग होंगे। ये पहला अनुसूची में जिक्र है। दूसरे में देखते हैं कि दिया हुआ है कि इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्तों का उल्लेख किया गया है। मतलब कि जो केंद्र सरकार के उच्च पदाधिकारी हैं, जैसे देखेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आपका जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, चाहे आपका कोई भी पदाधिकारी होता है, उसका जो वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं, जो संचित निधि से वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं, इसमें उसका उल्लेख किया गया है। सेकेंड नंबर में आपको ध्यान रखना है। और थर्ड में देखा जाए कि थर्ड में क्या है, देखिए उसी पदाधिकारी जिसका वेतन एवं भत्तों की जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आपका लोकसभा का अध्यक्ष, कोई भी जो व्यक्ति है उसको जो वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं, उन्हीं का देखेंगे तो शपथ ग्रहण की बात किया जाता है कि शपथ ग्रहण जब ये लोग करते हैं तो इनके विशेष एक प्रकार से नियम से शपथ ग्रहण कराया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि इनको क्या किया जाता है, शपथ ग्रहण किया जाता है थर्ड नंबर में। फोर्थ है राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है। मतलब देखेंगे कि जो संसद के अंग हैं, जैसे लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, तो इसमें क्या कहना चाह रहा है, लोकसभा में देखेंगे कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव के द्वारा चुन कर जाते हैं, लेकिन राज्यसभा में देखेंगे कि जो प्रतिनिधि होते हैं उनका अलग प्रक्रिया से आपका एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा इनको चुना जाता है और राज्य के द्वारा चुना जाता है। जो राज्य के विधायक होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, तो उनके जो सीटों का बंटवारा है कि किस राज्य में कितने सदस्य होंगे, किस राज्य में कितने सदस्य होंगे, तो इसके अनुसार आपका एक काम किया जाता है। तो किस अनुसूची में है आपका याद रखना है, चौथी अनुसूची में दिया गया है कि राज्यसभा के सीटों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा विस्तृत से जानेंगे तो भूलेगा नहीं। पांचवें में है कि विभिन्न अनुसूचित एवं क्षेत्रों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए जो प्रशासन और नियंत्रण की बात किया जाता है, तो 5वें नंबर में देखिए आपको ध्यान रखना है कि 5 नंबर में क्या है
कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए जो व्यवस्था, स्पेशल व्यवस्था किया जाता है, आपका नियंत्रण जो प्रशासन किया जाता है, 5वें नंबर अनुसूची में दिया गया है, आपको ध्यान रखना है 5 नंबर में। ठीक है, तो 6 नंबर देखते हैं कि इसका क्या है। देखिए 6ठा नंबर है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति एवं क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। आपको ये चारों नाम याद रखना है कि असम, मेघालय, आपका त्रिपुरा, मिजोरम, चारों राज्यों को नाम याद रखना है, चारों राज्यों का, क्योंकि पूछा जाता है कि किन राज्यों की जिक्र किया जाता है। आपके 6ठे नंबर जो अनुसूची है इसमें किस राज्य का जिक्र किया जाता है, ये प्रशासन के बारे में है। देखेंगे कि आपका पूर्वोत्तर का जो ये भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, इसमें आपका जनजाति बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उनके विशेष उत्थान के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए ये व्यवस्था आपका संविधान के 6ठी अनुसूची में किया गया है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए 7वें में है कि इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है। देखेंगे कि ये बंटवारा देखेंगे कि 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संघ सूची, दूसरा होता है राज्य सूची और तीसरा होता है समवर्ती सूची। तो संघ सूची में देखिए पहला क्या है संघ सूची और दूसरा क्या है आपका राज्य सूची। संघ सूची का मतलब होता है ऐसे विषय जिस पर जो विषय होता है केंद्र सरकार जिस पे कानून बनाता है, जिस पे सिर्फ मतलब कि इस पे किसी का नियंत्रण नहीं होता है, सिर्फ केंद्र सरकार का ही नियंत्रण होता है कि जिस पे ये कानून बनाता है। और देखिए इसमें जो संविधान लागू हुआ था तो कितने विषय थे, आपको ये शब्द याद रखना है कि 97 विषय थे जब संविधान लागू हुआ था, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हैं। ये शब्द आपको याद रखना है, पूछा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जो आपका 7वीं अनुसूची है इसमें जो संघ सूची का जो विषय है पहले 97 था, 3 बढ़ गया 100 हो गया। ठीक है, देखते हैं राज्य सूची में। देखिए राज्य सूची को देखिए, राज्य सूची ऐसा विषय है, ऐसा कानून है जिसमें राज्य सरकार को शक्ति है कि राज्य सरकार कानून बनाए, लेकिन राष्ट्रीय हित से संबंधित जो कानून होते हैं उसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है। देखिए राज्य सरकार का जो कानून होता है, इसमें राज्य सूची में जो कानून होता है इसमें विषम परिस्थितियों में केंद्र सरकार का भी हस्तक्षेप होता है। जैसे देखेंगे जब आपातकाल लगता है, कब, जब आपातकाल लगता है, वो भी कितने 3 प्रकार के जो आपातकाल हैं आप, इसमें किसी भी जैसे राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, चाहे वित्तीय आपात, किसी भी सिचुएशन में अगर केंद्र सरकार को लगता है कि किसी राज्य पर कानून बनाना चाहिए तो इसमें भी कानून बना सकते हैं। आपको ये शब्द याद रखना है। देखिए जब इसे विषय की बात किया जाए तो देखा जाए कि ये जब संविधान लागू हुआ था तो 66 विषय थे, आज वर्तमान में कितना है आपका 61 है। ये भी याद रखना है कितना कम हुआ है, इसमें से आपका 5 कम हुआ है, आपको ध्यान रखना है राज्य सूची से। अब एक आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब होता है ऐसा सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी होता है, राज्य सरकार को भी होता है कानून बनाने का। लेकिन देखिए कभी कभार ये होता है कि जो केंद्र, देखिए केंद्र हो गया और राज्य हो गया, ध्यान रखिएगा। अगर केंद्र कानून बना रहा है, राज्य सरकार बना रहा है, आपको कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लोग एक साथ कानून बना रहे हों और एक ही विषय पे कानून बनाने की कोशिश किया जा रहा है संघ सूची समवर्ती सूची में। तो क्या होगा, अगर ये कानून एक समान हो जाएगा तो बाद में जब लागू करने की डेट आएगी, क्लियर होगा, तो केंद्र सरकार को प्लस कर दिया जाएगा, इनको माइनस कर दिया जाएगा। मतलब राज्य सरकार का कानून रद्द कर दिया जाएगा और केंद्र सरकार के कानून को मान लिया जाएगा। जब बराबर हो जाए तो
जब एक साथ दोनों लोग कानून बनाते हैं तो इस सिचुएशन में यही आपका केंद्र सरकार को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, राज्य सरकार को खत्म कर दिया जाता है। वहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखा जाए तो संविधान के समय जब लागू हुआ था तो 47 आपके विषय थे और वर्तमान में कितने हैं आपका 52, 52 आपके विषय हैं। विषय याद रखिएगा, तीनों में आपको याद रखना है। पहले में क्या था, देखिए संघ सूची में कितना था 97 था जब संविधान लागू हुआ था, लेकिन बाद में कितना हो गया 100, मतलब 3 बढ़ गया। राज्य सूची में देखेंगे तो 66 था, अब बाद में इसको 5 कम कर दिया गया, इसको 61 हो गया। और आपका इसमें क्या है, समवर्ती सूची में देखेंगे कि 47 सब्जेक्ट था, लेकिन बाद में क्या हो गया 52 हो गया। आपको ये याद रखना है, हमेशा पूछा जाता है, हमेशा क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। देखिए 8वीं अनुसूची यह कहता है कि इसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जो भारतीय संविधान में भाषा की बात करता है। देखिए ये 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय हमारे पास जो अनुसूचियों में विषय था, जो भाषा था आपका 14 भाषा था, लेकिन बाद में इसको जोड़ा गया था। देखिए पहली जो सिंधी भाषा थी, देखिए सिंधी भाषा को आपका जोड़ा गया था 1967 में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था सिंधी भाषा को। ये पहली भाषा है, ये हमेशा पूछा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन के द्वारा, कब 1967 में, आपको ध्यान रखना है। दूसरी बार कब भाषा को जोड़ा गया था, 1992 में जोड़ा गया था, 71वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। कौन कौन भाषा, कोंकणी, मणिपुरी और आपका क्या है नेपाली। आपको याद करने का इसको क्या सबसे आसान तरीका होता है, देखिए एन एम और के, नमक। अगर आपको याद करना, आसान भाषा में याद करना है तो आप नमक याद कर सकते हैं, क्योंकि ये न हो जाएगा, ये म हो जाएगा, एक क हो जाएगा, नमक। आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आप याद करना चाहेंगे तो कभी भूलेगा नहीं कि दूसरी बार जो संशोधन किया गया था भाषा में 1992 में किया गया था, 71वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। और किसको किसको जोड़ा गया था, नेपाली को, मणिपुरी को, कोंकणी को। आपको याद करने का आसान तरीका होता है। और नेक्स्ट बार देखिए, एक बार और जोड़ा गया था 2003 में जोड़ा गया था, ये 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अब देखिए इसमें कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, मैथिली, संथाली, डोगरी और आपका बोडो, इतने आपको जोड़े गए थे। इसको देखिए ये भी याद कर सकते हैं आप आसान तरीके से। देखिए ये आता है बी पर और आपका ए आता है डी पर, ए आता है एम पर, ए आता है एस पर। आप इस तरीके से करेंगे कि बी डी एम एस, बी डी एम एस कर सकते हैं या तो बोडोमास कर सकते हैं। आप शॉर्टकट में यूज कर सकते हैं बी डी एम एस, उस तरीके से आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, नहीं तो भूल जाता है, हमेशा भूल जाता है। ये चीज़ें याद रखें, हमेशा भूल जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आप शॉर्ट यूज करेंगे, ट्रिक यूज करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा BDMS या तो बोडोमास। ये काट देंगे तभी आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान की 9वीं अनुसूची। देखिए संविधान की जो 9वीं अनुसूची है, ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 में इसको जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। मतलब 1951 में ही जो संपत्ति का अधिकार था उसको विधि कानून घोषित कर दिया गया था कि जो सरकार अधिग्रहण जमीन अधिग्रहण करती है उसको 9वीं अनुसूची में रखा गया है। देखिए ये अनुसूची ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत माना गया था कि ये ऐसा अनुसूची बनाया जाएगा कि इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि ऐसा विषय है इसमें कि जिसमें अगर इसमें पड़ जाती है, 9वीं अनुसूची में पड़ जाती है ये विषय, कोई भी विषय, तो इसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। लेकिन वर्तमान में इस चीज़ को चुनौती दिया जा सकता है।
आपका 2007 के बाद से सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी परिभाषित किया था इसको कि इसको भी चुनौती दिया जा सकता है, लेकिन अगर मौलिक अधिकार से संबंधित कोई विषय है तब इसको आप उठा सकते हैं। और वर्तमान में इसमें सूची विषय कितने हैं? 284। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि 284 विषय हैं वर्तमान में। नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए, इसको याद रखिएगा कि कब ये चेंज हुआ था? 1951 में। और कौन संविधान संशोधन? प्रथम संविधान संशोधन। इसीलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ये इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि पूछिए मत। तो ये शब्द याद रखिएगा, प्रथम संविधान संशोधन आपका 1951 में इसको जोड़ा गया था। और चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए, 10वीं अनुसूची यह कहता है कि ये भी जोड़ा गया था। देखिए, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको भी जोड़ा गया था। इसका जो है आपका 1985 में जोड़ी गई थी। ये दल बदल जो कानून होता है इसको लाया गया था आपका कब? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको लाया गया था। कौन चीज़ है इसका नाम? दल बदल। मतलब कोई अगर देखते हैं हमारे यहाँ जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है इसमें आपका पार्टी वाइज चलता है कि पार्टी के लोग ही शासन को चालू करते हैं। तो इसके वजह से देखते हैं कि इसका बहुत मिसयूज होता था कि कोई भी सदस्य किसी भी पार्टी से जीता और उसको लालच देकर दूसरे पार्टियों में से बुला लिया जाता है, वो अपने लाभ के लिए किसी भी पार्टी को छोड़कर चला जाता था। तो इसी को आपका दल बदल कानून कहते हैं कि अगर कोई सदस्य किसी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाता है तो उसको उस पार्टी से रिजेक्ट किया जा सकता है, उस पर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन एक और है कि अगर किसी आपका पार्टी का, देखिए ध्यान रखिएगा, किसी पार्टी का 1/3 सदस्य, अगर किसी पार्टी के 1/3 सदस्य किसी पार्टी में जाकर मिल जा रहे हैं तो इस नियम को दल बदल कानून के तहत नहीं लाया जाएगा, क्योंकि 1/3 सदस्य ज़्यादा होते हैं। ये शब्द याद रखिएगा, एक कंडीशन है आपका संविधान का। 11वां कहता है कि यह भी अनुसूची आपका जोड़ा गया था 1973वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। ये क्या है? ग्राम पंचायत, जो आपका पंचायती राज व्यवस्था है, आपका लोकल अथॉरिटी जो है आपका पंचायती, देखते हैं कि जो आपका पंचायत चुनाव होता है इसी अनुसूची के द्वारा कराया जाता है। इसी के अनुसार ग्राम में जो प्रधान का चुनाव होता है इसी के अनुसार कराया जाता है। कब ये हुआ था? आपका 1993 में। आपको ये शब्द याद रखना है, 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था इसको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि यह अनुसूची आपका लास्ट है, 12वीं अनुसूची है। ये 74वां संविधान संशोधन 1993-94 में जोड़ी गई थी। और आपका ये क्या है? नगर पंचायत। एक चीज़ याद रखिए, क्या है? नगर पंचायत। आपको याद रखना है 11वां क्या था? ग्राम पंचायत। ये क्या था? नगर पंचायत। आपका ये भी जोड़ा ही गया था, वो 73वां संविधान संशोधन था। ये 74वां संविधान संशोधन आपका 1993 ही था। तो आपको ये शब्द याद रखना है। इसमें देखिए, इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। थोड़ा ध्यान रखिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन तभी भी याद रखेंगे अच्छा रहेगा। तो देखिए, अगर हम ये कहें कि आपको और आसान तरीके से शॉर्ट में किस तरीके से याद करा जाए, तो देखते हैं कि आपको एक बार और रिवाइज कर देते हैं हम कि कौन कौन सी अनुसूची आपकी थी। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां आपका अभी देख लिया जाए। देखिए, इसमें राज्य की परिभाषा है, ये याद करने का बता रहे हैं परिभाषा तरीका। इसमें राज्य की परिभाषा दिया गया है। इसमें वेतन एवं भत्ते, ठीक है, इसमें क्या किया गया है? वेतन एवं भत्ते किया गया है। इसमें देखेंगे कि शपथ ग्रहण,
इसमें देखेंगे कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया है। क्या किया गया है? जो सीटों का बंटवारा है आपका इसमें किया गया है। और पांचवा आपका है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए जो स्पेशल व्यवस्था आपका किया गया इसके लिए है। ये देखेंगे कि असम, मेघालय, मिजोरम, क्या है, त्रिपुरा, ये शब्द याद रखेंगे। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इसके लिए जो स्पेशल व्यवस्था किया गया है संविधान में इसमें दिया गया है। आप देखेंगे कि 7वीं अनुसूची जो है आपका शक्तियों का बंटवारा, जो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का जो बंटवारा किया जाता है इसमें किया गया है। आपका याद रखना है। ठीक है, 8वें में है भाषा, कितना है, 22 भाषाओं का जिक्र किया है। 9वां जो है स्पेशल जो व्यवस्था है क्या है आपका स्पेशल जो व्यवस्था है इसमें किया गया है। 10वें में देखेंगे कि दल बदल, जो दल बदल की कानून की व्यवस्था किया जाता है। अगर हम 11वां की बात करें तो आप देखेंगे कि ग्राम पंचायत, क्या है, ग्राम पंचायत। और 12वां की बात करें